प्रेम घटता है, घटाया नहीं जाता, क्योंकि प्रेम तो क्षणिक होता है, लेकिन उसकी अनुभूति जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। भरत जैसा प्रेमी कौन होगा जो सदैव श्री राम का स्मरण करते हैं, लेकिन श्री राम भरत का स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण हमेशा गोपियों का स्मरण करते थे। उन्हीं गोपी से माधवी मीरा बनी। तब श्री कृष्ण ने मीरा को ऐसा अपनाया कि मीरा श्याम की हो गई। यह उद्गार प्रवचन श्रृंखला श्याम की मीरा के तीसरे दिन स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी ने शहीद स्मारक सभागार गोल बाजार में व्यक्त किए। महाराज श्री ने कहा कि भगवान को यदि भक्त की याद आए तो वह भक्त सौभाग्यशाली होता है। जीवन में समर्पण से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। आप ऐसा मंत्र दे दीजिए कि आमे तो सही फिर मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाए। ऐसा मंत्र दे दीजिए, उस मंत्र का मैं जप करूँगी जो हमेशा मेरे ठाकुर का सानिध्य मेरे को मिलता रहे। हाँ, हमेशा ठाकुर जी मेरे साथ रहे, उनका आनंद मिले। महाराज उन्होंने कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। कृष्ण मंत्र जिसको हम लोग गोपियों का मंत्र भी बोलते हैं, प्रेम मंत्र भी बोलते हैं, और वो मंत्र यहाँ मंच से बोलना मर्यादा के खिलाफ है। वो मंत्र उनको दिया गया, मीराबाई को। अब महाराज वो मंत्र जपने लग गई बीज मंत्र के साथ। उनको तो क्या कहना था। अब कभी कभी ठाकुर जी उनको ध्यान में आ जाए, कभी कभी उनको भाव में आ जाए। एक दिन मीरा जप रही थी तो मीरा को जान तो क्या हुआ, ध्यान लग गया। ध्यान में वो देख रही है कि मैं जमुना जी के किनारे बैठी हूँ, मेरे पीछे से श्याम सुंदर आ गए। अब वो श्याम सुंदर जब पीछे आके खड़े हो गए तो जमुना जी में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जमुना जी का जल उस समय निर्मल था। अरे 25 साल पहले तक भी निर्मल था, हम लोग जब पढ़ते थे वहाँ। वो प्रतिबिंब दिखाई दिया जमुना जी में, तो मीराबाई उनको देख करके जमुना जी में कूद पड़ी। जब कूद पड़ी भाव में, भाव में जब कूद पड़ी तो भगवान कृष्ण भी कूद पड़े। मीराबाई को उठाया, गोद में बाहर निकाला। मीरा इतनी व्याकुल क्यों हो, जब से तुमको गुरु मंत्र मिला है मैं तो रोज तुम्हारे ध्यान में, कभी भाव में, कभी स्वप्न में, कभी आता ही हूँ, तुम परेशान क्यों। लेकिन ये प्रेम, ये भक्ति, ये रस, ये जो प्रतिक्षणम वर्धमानम देवर्षि नारद ने लिखा है ना, भक्ति रस प्रतिक्षणम। ये दुनिया का रस तो घटने लग जाता है, लेकिन भक्ति का रस निरंतर बढ़ता रहता है। जब एक बार मिल जाता है ना, तो ये रस, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सुख, तुम्हारा रस यहाँ जीवन में बढ़ रहा है कि घट रहा है। हाँ, और वो सुख रस संसार का नहीं, वो तो टेम्परेरी है, वो तो आभास है। आज मिला कल गया, ये आभास है। लेकिन जो श्री कृष्ण का रस है वो हमेशा रहता है, भक्ति का रस हमेशा रहता है। अगर वो जीवन में आ जाए तो जीवन आपका सुखी हो जाएगा, सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम करो, और मन को स्वस्थ रखने के लिए श्री कृष्ण की भक्ति करो, तो वास्तव में आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन से भी सुखी रहोगे, तन से भी सुखी रहोगे। इस अवसर पर महाराज श्री का पूजन महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित अन्य लोगों ने किया। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।